औरत हर बार नहाने के बाद नकली बालों वाली विग पहनती थी क्योंकि उसके तोते ने उसे कहा था जिस दिन वह विग उतारेगी वही दिन उसकी मौत हो जाएगी। मगर मीना इसको नहीं मानती थी। उसने न सिर्फ विग उतार कर फेंक दिया बल्कि उस तोते को भी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ी। लेकिन जैसे जैसे मीना शहर से दूर होती गई अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गईं। जंगल पहुंचते ही उसके मोबाइल की स्क्रीन झिलमिलाने लगी। गाड़ी का रेडियो अचानक बंद हो गया और गाड़ी भी बीच रास्ते खराब हो गई। मजबूरी में मीना गाड़ी से उतरकर मदद तलाशने लगी। यह जगह पहले से ही सुनसान था। ऊपर से शाम भी ढल रही थी। नतीजा घंटों तक उसे एक इंसान तक नजर नहीं आया। थक हार कर उसने वापस लौटने का सोचा मगर जब सिर घुमाया तो उसकी गाड़ी गायब हो चुकी थी। घबराहट में वह इधर उधर गाड़ी ढूंढने लगी लेकिन कुछ ही देर में रास्ता भटक गई। जैसे ही उसने आग जलाने की कोशिश की अचानक अजीब परिंदों का झुंड उसके सिर के ऊपर से गुजरा। उसी वक्त जमीन भी जोर जोर से हिलने लगी। मीना डर के मारे पीछे हटी ही थी तभी पीछे से एक अजीब सी गुर्राहट सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसे लगा अब मदद मिल जाएगी लेकिन असल मायने में उसकी बर्बादी की शुरुआत अब हुई थी। बूढ़े ने दरवाजा खोला और कहा अगर जिंदा रहना चाहती हो तो अंदर आ जाओ। मीना बिना सोचे समझे कमरे में घुस गई। वह कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। इसी बीच एक अनजान औरत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे उठा खड़ा किया। अब कमरे में 4 लोग थे। बूढ़ा, वह औरत, एक और आदमी और मीना। सब एक सीध में खड़े थे। चेहरों पर गहरी गंभीरता मानो किसी आत्मा के आने का इंतजार कर रहे हो। बातचीत से मीना को पता चला ये तीनों भी उसकी तरह जंगल में भटक कर यहाँ पहुँचे हैं और हर रात वॉचर्स खिड़की के बाहर खड़े होकर अंदर के इंसानों को देखते हैं। मीना यह सब समझ ही रही थी कि अचानक उस औरत ने उसे आगे की तरफ धकेल दिया। इस हरकत से बाहर खड़े राक्षस खुश हो गए और बाहर से तालियों की आवाज आने लगी। मीना पूरी रात डरी रही। उसे लगने लगा कि वह सच में किसी अजीब जीवों के इलाके में घुस आई है मगर वह यहाँ हमेशा के लिए फंसना नहीं चाहती थी। सुबह होते ही वह तोते को लेकर बाहर निकल पड़ी। बाकी तीनों ने उसे नहीं रोका क्योंकि वे जानते थे जब तक कोई खुद सामना न करे तब तक हार नहीं मानता। मीना जंगल के भीतर दौड़ती रही, रोशनी की तरफ भागती रही मगर जब एक खुली जगह पर पहुंची तो चारों ओर फैले जंगल को देखकर उसका मनोबल टूट गया। इसी बीच वही बूढ़ा आया और उसे वापस ले गया।